Hello everyone. This is first virtual class of computer science of 8th standard. So today we will start the chapter first, computer networking. In this chapter we will learn definition, key points, network, components of computer network, features of computer network architectures, peer-to-peer network, client-server network, topologies, bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, hybrid topology, type of computer network like LAN, MAN and WAN. Network. What is network? Network is an obvious compound of the known net and work. Originally in the 16th century referred to anything made of threads or wire or such like in the pattern of intersecting line or meshes reassembling a net. And what is computer network? A computer network is a group of devices connected with each other through a transmission medium, such as wires, cables, and etc. These devices can be computers, printers, scanners, fax machines, etc. कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू वायर्स के हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना एक सेटअप बना लेते हैं, जैसे हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को कंप्यूटर के साथ थ्रू केबल्स, वायर्स, स्कैनर होते हैं, फैक्स मशीन होती है, प्रिंटर्स होते हैं, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, प्रोटोकॉल। ये सब एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा जो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू इंटरैक्ट विद अदर नेटवर्क्स। जो NIC कार्ड है उसका काम क्या होता है? वो एनेबल करता है कंप्यूटर में इंटरनेट को थ्रू NIC कार्ड। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कार्ड: वायर्ड एंड वायरलेस। एक तो वायर्ड होता है जिसमें हम वायर यूज़ करते हैं, एंड दूसरा जो होता है वायरलेस कार्ड होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड होता है हब। हब क्या होता है? हब इज़ अ डिवाइस दैट split a network connection into multiple computers. It is like a distribution center. When a computer requests information from a network or a specific computer, then the computer send the request to the hub through a cable. हब तो आपने ज़्यादातर देखा होगा, बहुत सारे लैब्स में कनेक्ट होता है, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हब होता है। तो हब से क्या होता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं तो उनका जो कनेक्शन होता है, जो बाहर की ट्रांसमिशन होती है वो एक हब में लगती है और हब से वायर्स जाती हैं बाकी सारे कंप्यूटर्स तक, तो उन कंप्यूटर्स में नेटवर्क मिलता है। थर्ड चीज़ है स्विच। स्विच इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस grouped as one of computer network component. Switch is like hub but built in with advanced feature. It uses physical devices addresses in each incoming message so that it can deliver the message to the right destination or port. जो स्विच होता है ये भी हब की तरह ही होता है। इसमें भी आप केबल का यूज़ करते हो नेटवर्क को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद केबल्स आ जाते हैं, कनेक्टर्स आ जाते हैं, केबल और कनेक्टर्स आ जाते हैं, और उसके बाद रूटर आ जाता है। रूटर जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो रूटर से होता है। जैसे हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वो रूटर के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर्स को भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर के साथ। और उसके बाद मॉडम आते हैं। मॉडम एनेबल यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर थ्रू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन।
ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, वो टेलीफोन लाइन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस गिव एक्सेस टू द नेटवर्क विया वेब, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, रूल्स है और सेंडर मैसेज, रूल्स, रिसीवर। तो इसमें क्या है, प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू आपको मैसेज जाएगा सेंडर से रिसीवर तक। ये कंपोनेंट यूज़ होते हैं मैसेज, जैसे हम भेज रहे हैं किसी को, सेंडर को, वो रिसीव करता है, ट्रांसमिशन मीडिया होता है, प्रोटोकॉल होता है, ये सारी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं एक मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद आता है फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस, डेटा शेयरिंग, बैकअप, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। परफॉर्मेंस जैसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस हो गई, कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्पीड हो गई, नेटवर्क प्रोवाइड यू फास्ट एंड इजी वे टू कम्युनिकेट, एफिशिएंसी यूजिंग नेटवर्क with group of people, you can enjoy the advantages of email, messaging, IP telephony, video conferencing, networking, so on. इसके बाद आता है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग क्या होती है, जो हम सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, या हम किसी फ्रेंड को शेयर करते हैं, कोई भी डेटा हो गया, वीडियोस, ऑडियोस, हम ईमेल के थ्रू जैसे भी सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा शेयरिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, दैट पीपल शेयर फाइल्स विथ ईच अदर। फाइल कैन बी स्टोर ऑन अ सेंट्रल फाइल server, which allowing data to be shared and accessible to all organization। तो वो भी हम डेटा भेजते हैं थ्रू सर्वर। हम अगर कोई भी डेटा शेयर करते हैं तो हमारी शेयरिंग डेटा सर्वर के पास जाती है, फिर रिसीवर तक पहुंचती है। तो वो डेटा रिसीवर पे पास पहुंचता है थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के, जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। और हम डेटा जब शेयर करते हैं किसी को, तो वो डेटा उस रिसीवर के पास पहुंच जाता है थ्रू सर्वर के। और जो फाइल्स जाती हैं रिसीवर के पास, तो रिसीवर एक्सेसिबल होता है उन फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, और उनको अपने पास रख सकता है उन फाइल्स को। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसको हम बैकअप कैसे लेंगे, कि उसको हम सेव कर सकते हैं अपने पास, या फिर हम कहीं अपलोड करके सेव कर सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे हम फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर आर ऑन सेंट्रल लोकेशन, देयरफॉर इट इज़ ईजी टू टेक बैकअप फ्रॉम मैन सर्वर इंस्टेड ऑफ टेकिंग बैकअप फ्रॉम इंडिविजुअल सिस्टम। हम किसी भी सिस्टम से उस चीज़ का बैकअप ले सकते हैं अगर वो हमारा किसी सर्वर पे पड़ा होगा। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी नेटवर्किंग, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट नोटिफाई द sender whether or not the deliver of data to intend receipts was successful। जब भी कुछ सेंड करता है एक सेंडर, तो अगर वो सेंड नहीं होता तब भी रिसिप्ट आती है कि हाँ वो सेंड नहीं हुआ है। अगर सेंड हो जाता है तो वो बता देता है कि हाँ ये सक्सेसफुली सेंड हो गया। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो टिपिकली बताता है कि हाँ ये
सेंड हो गया उसको। अगर आप किसी को मेल करते हैं, अगर वो एड्रेस नहीं मिलता है तो वो मैसेज सेंड नहीं होता है। तो इसका मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क रिलायबल है कि हम किसी को भी अगर कुछ भेज रहे हैं तो अगर उसके पास नहीं पहुंचता है तो हमें मैसेज आ जाता है कि हाँ वो चीज़ सेंड नहीं हुई है। लास्ट है उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है कि आप जैसे कि यू कैन मैनेज सिक्योरिटी एंड एसेस राइट with networking. Network also allows security to be established, ensuring the network users may only have access to certain file and applications. तो ये चीज़ एक सिक्योरिटी है कि आप अगर किसी चीज़ को शेयर करना चाहते हो या अगर शेयर कर भी रहे हो तो आप चाहते हो कि वो किसी और के पास ना जाए, तो आप उस चीज़ को पब्लिक प्रोटेक्टिव बना सकते हैं। तो उस चीज़ को आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क के। आप इन किसी चीज़ को भेज रहे हैं तो वो इनक्रिप्ट होके जाए, वो किसी को पता ना चले कि हाँ ये चीज़ उसके पास चली गई है। आप अगर पे करते हैं किसी को तो वो चीज़ पता नहीं चलती है, वो चीज़ सिक्योरिटी के थ्रू जाती है। ये चीज़ सिक्योरिटी जो कंप्यूटर नेटवर्क का एक फ़ीचर है सिक्योरिटी, वो करता है। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी मीन्स दैट वी कैन ऐड द न्यू कंपोनेंट ऑन द नेटवर्क. Network must be scalable so that we can extend the network by adding new devices, but it decrease the speed of the connection and data of the transmission speed also decrease. This increase the chances of error occurring. मतलब कि अगर हम एक नेटवर्क पे डिवाइसेस को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। बट क्या होता है कि नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क, वो किसी चीज़ के लिए अकर नहीं करता, कि मना नहीं करता कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती है, बट वो कनेक्ट हो जाता है। ये एक स्केलेबिलिटी है कि आप एक नेटवर्क पे डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, न्यू डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, बट क्या होगा, ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि यू कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन मैन सर्वर फ्रॉम वेयर यूज़र कैन एक्सेस दैट एप्लीकेशन centrally. It is also beneficial in a sense that you do not need to install software on every single machine. Similarly, you can share hardware as well. Expensive devices such as laser printer or scanner can be shared. मतलब ये है कि आप जब भी कनेक्ट हो रहे होते हैं एक सिस्टम पे, आप अगर लोकल एरिया यूज़ कर रहे हैं एक ऑफिस में, तो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क के। आप चाहें तो आप अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप उसको हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं थ्रू वायर के। आप जैसे प्रिंटर आप कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर के, आप प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसको अपने पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप फाइल शेयर कर सकते हैं थ्रू वाइस के, थ्रू नेटवर्क के आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। एक पर्सन अगर यूज़ कर रहा है तो आप उसी वायर के थ्रू सेकंड पर्सन भी यूज़ कर सकता है, उसी प्रिंटर को, उसी स्कैनर को यूज़ कर सकता है। अदर चीज़ अगर यूज़ हो रही है तो आप इस चीज़ को फीचर्स में लेते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है। आप सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं किसी के साथ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के। तो ये चीज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी में आती है। नेक्स्ट है टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? टोपोलॉजीज़ रेफर टू द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस connected in a computer network. The structure of computer network consists of multiple nodes that control the transmission of data.
A connecting medium, for example a physical cable, allows the different component of a network to link with each other. टोपोलॉजीज मीन्स कि आप कंप्यूटर को अगर किसी ऑफिस में कहीं पे भी कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन किस तरह से है, किस टोपोलॉजी में है। ये एक जो मैट्रिकल अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का कि कैसे कनेक्ट किया है कंप्यूटर, कैसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं। टाइप ऑफ टोपोलॉजीज में आती हैं मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजीज़ हैं जिन टोपोलॉजीज़ में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी क्या होती है कि इन नेटवर्किंग अ बस इज़ द सेंट्रल केबल, the main wire that connect all the devices on a local area network. It is also called the backbone. It is often used to describe the main network connection composing the internet. जो बस टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है कि एक सेंटर लाइन जाती है, मतलब एक वायर होती है जो केबल, उसके साथ एक पैरेलल जो है कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं बस टोपोलॉजी के साथ। तो ये बस टोपोलॉजी कनेक्ट होती है सभी कंप्यूटर के साथ। तो ये एक नॉर्मल एंड सिंपल बस टोपोलॉजी होती है जो लोकल एरिया में ज़्यादातर कनेक्ट होती है। इसके बाद क्या आता है सेकंड वाला, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक हब होता है और उसके साथ सिस्टम जोड़े जाते हैं। जो पहले भी बता चुका हूँ कि एक हब होता है जो एक इंटरनेट कनेक्शन को लेता है और वो मैनी कंप्यूटर्स में भेजता है, किसको, नेटवर्क को। तो क्या होता है एक स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल सिस्टम विच इज़ नोन एज अ हब। कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द हब थ्रू केबल्स विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। हब फॉरवर्ड डेटा टूवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। जो हब होता है, सबसे पहले तो हब के पास कनेक्शन आता है। अगर कोई भी मैसेज अगर आता है तो थ्रू हब के होके ही जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो कनेक्शन हब के पास आएगा। फिर हब के साथ जितने भी सिस्टम स्टार टोपोलॉजी में लगे होते हैं तो वो हब से होके कनेक्शन अदर पीसीज के पास, अदर कंप्यूटर्स के पास जाएगा और ये कंप्यूटर्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हब के साथ। इसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क प्लान हुज टोपोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ रिंग टोपोलॉजी। जैसे ये रिंग की तरह ही बनी हुई है रिंग टोपोलॉजी। इट इज़ कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट forms a ring as each computer is connected to only two neighboring computers through cable. ठीक है, the last computer is connected to the first and a computer receives data from one neighboring computer and transmit it to the next computer. जो कंप्यूटर होता है, पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा जो है थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, और ये क्या करते हैं एक रिंग की शेप में जो है नेटवर्क बनते हैं और ये नेटवर्क जो है लोकल एरिया पे बनता है। और इसकी एडवांटेजेस क्या रहती हैं कि इट इज़ चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, और ट्रांसमिटिंग नेटवर्क जो है नॉट इफेक्टिव होता है बाई हाई ट्रैफिक, और एडिंग मोर नोड्स एज ओनली द नोड हैविंग टोकन्स कैन ट्रांसमिट डेटा। और
इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी की क्या होता है, ट्रबल शूटिंग जो रहती है डिफ़िकल्ट होती है रिंग टोपोलॉजी में, और जो एडिंग और डिलीटिंग द जो कंप्यूटर का होता है डिस्टर्ब करता है नेटवर्क एक्टिविटी को। और उसके बाद जो फेलियर होता है, अगर एक कंप्यूटर डिस्टर्ब होता है तो होल नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो है डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं। इसके बाद आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी is a type of networking where all nodes cooperate to distribute data amongst each other। क्या होता है कि मैश टोपोलॉजी, जब आप देख रहे हो इसमें 5 नोड्स हैं, जिनको हम सिस्टम को नोड्स बोलते हैं, 5 नोड्स हैं। तो कोई भी नोड चाहे, ये वाला नोड चाहता है कि उस वाले नोड में चला जाए, वो वाला चाहता है कि उसमें चला जाए, अगर ये चाहता है कि उसमें चला जाए ना, ये एक दूसरे के साथ मैश होते हैं, मैश एक साथ जुड़े होते हैं। तो कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम को अपना डेटा डायरेक्टली शेयर कर सकता है। तो ये ज़्यादातर उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे जैसे नेटवर्किंग का रहता है, हब रहता है, जहाँ पे कि हाँ जैसे आर्मीज़ होगी कि उनको कनेक्ट करना है, किसी भी डायरेक्ट किसी के साथ जुड़ना है, तो ये वहाँ पे कंप्यूटर का सेटअप बनता है, पहले भी बनता था। तो ये काम रहता है मैश टोपोलॉजी कि ये एक नोड से दूसरे नोड में डायरेक्टली अपना डेटा सेंड कर सकते हैं, अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी combination of 2 or more topology is known as हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 2 टोपोलॉजीज़ बनी है, एक रिंग टोपोलॉजी बनी है, एक बस टोपोलॉजी बनी है। मतलब कि ये बस टोपोलॉजी अपना डेटा जो है रिंग टोपोलॉजी तक भेज सकती है थ्रू नेटवर्क के। तो यही मतलब है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी 2 टोपोलॉजीज़ को जोड़ के एक टोपोलॉजी बनती है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके बाद आता है आगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू कंप्यूटर सिस्टम्स इन अ रूम और millions of devices spread across the globe. The number of computers does not necessarily decide the type of network. Computer networks are categorized on the basis of their size, scope, transmission, medium, network, protocol in use, and even the geographic area they can cover। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो अगर एक रूम में भी है कनेक्ट हुआ है तो वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है, और अगर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में भी जुड़ा है तो वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क ही आता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आगे देखते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है और पैन होता है। ये 3 तरह के नेटवर्क्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लैन, इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को हम देख लेते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस आर विच आर कनेक्टेड टुगेदर। बाकी भी इसके साथ लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे किसी मॉल में हो गया, किसी शॉप में हो गया, किसी लैब में हो गया, ये ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। ऑल द डिवाइसेस दैट आर पार्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क आर विद इन अ बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग्स। ठीक है, लैन यूजेस गाइडेड मीडिया, लैन हैज़ वेरी हाई स्पीड। जो लोकल एरिया नेटवर्क है, कनेक्शन स्पीड कैन बी 10 Mbps और 100 Mbps और इवन 1000 Mbps, जितनी भी होती है ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में होती है। इसमें एक सर्वर रहता है
तो ज़्यादातर सर्वर जो है ये जो जा रही है ईथरनेट, तो उसके साथ ही सर्वर जो प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क को वो रहता है, और बाकी नोड्स जो है लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन बोलते हैं। मैन क्या कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, कॉलेज एंड स्कूल होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो रहता है is a larger network of computer and other network devices which are connected together, usually spans several buildings or large geographical areas। ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, ऐसी जगह पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो रहता है। ठीक है। ऑल द डिवाइसेस दैट आर पार्ट ऑफ मेट्रो मैन स्पैन अक्रॉस बिल्डिंग्स आर स्मॉल टाउन्स। ये ज़्यादातर ऐसे बड़ी एरियाज़ में होते हैं, जैसे कि अगर कोई नेटवर्क प्रोवाइडर अपना नेटवर्क बना के प्रोवाइड करता है स्कूल्स में और मॉल्स में, बहुत सारी जगह पे। जैसे एक तो लैन हो गया लोकल एरिया, जो हम खुद ही जैसे किसी स्कूल में बन जाता है खुद का बना लेते हैं, मॉल्स में बन जाता है खुद का लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। वैसे ही मैन का क्या रहता है कि एक नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, वो क्या करेगा, वो एक सिटी को प्रोवाइड करता है अपना नेटवर्क। ठीक है। तो वो स्कूल्स होगी, हॉस्पिटल्स होगी, फैक्ट्रीज होगी, ये सब कॉलेजेस हो गए, तो वो एक अपना लोकल एरिया से जोड़ के उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जोड़ देगा। वो एक नेटवर्क प्रोवाइडर सभी को जोड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, जिसमें हम ले लेते हैं बहुत सारी कंट्री। जैसे कि अगर एक वाइड एरिया नेटवर्क में आता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टुगेदर दैट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ जियोग्राफिकल लोकेशन। इंटरनेट इज़ अ वैन। ठीक है। इसमें भी सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बट वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि अगर आप पूरी दुनिया में नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो कोई भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर होगा ही। तो वैन जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें पूरी कंट्रीज़ कनेक्ट हैं एक जगह पे। ऑल द डिवाइसेस दैट आर द पार्ट ऑफ वैन हैव नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है मेनली यूजेस होता है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में। इट हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस विच में और मे नॉट बी प्रोवाइड बाय द पब्लिक पैकेट मार्केट। ठीक है। तो कुछ भी होता है, कुछ भी शेयर हो सकता है कहीं पे भी। वैन स्पीड वेरीज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सर्वर्स। Networking devices. Many devices are used for transferring data over a network. Irrespective of the size of the network, each devices perform a specific function that enable sharing files or resources. यहाँ पे कुछ devices हैं जो यूज़ होती हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर अ नेटवर्क। तो कौन कौन से टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि हब आ गया, स्विचेस आ गया, ब्रिजेस आ गया, रूटर्स आ गया, इंटरनल नेटवर्क कार्ड हो गया, या इंटरनेट नेटवर्क कार्ड भी उसको बोलते हैं। तो ये सब टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस में आते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेसिस के साथ, तो आगे अब मोर एक्सप्लेन करता हूँ। हब इज़ basically a multi-port repeater. A hub connects multiple wires coming from different branches. For example, the connector in star topology, which connect different stations. Hub connect filter data, so data packets are sent to all the connected devices. तो क्या है कि जो डेटा है हब ट्रांसफ़र करता है, इसको इससे भी कर सकता है, इसको इससे भी कर सकता है, इसको इससे भी कर सकता है। ये स्टार टोपोलॉजी में हब लगा है और ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो हब क्या करता है, हब इज़ अ डिवाइस दैट स्प्लिट अ
network connection into multiple computers. It is like a distribution center. When a computer requests information from a network or a specific computer, then the computer send the request to the hub through a cable. ये काम होता है हब का। और इसमें क्या रहता है कि कोई भी नोड किसी को भी कुछ भी सेंड करेगा तो वो अदर को भी पता चल जाता है। जैसे कोई भी अगर एक सिस्टम में उसने दे रखा है सबको अथॉरिटी के वो शेयर करे कोई डेटा, तो अदर कंप्यूटर में भी वो डेटा शो हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है हब की। और नेक्स्ट आता है switch. The switch function of a switch is very similar to a hub. However, unlike a hub, a switch can transfer a data signal to its appropriate destination port. कहने का मतलब ये है कि switch और hub एक जैसे हैं, बट क्या है कि हब जो है अगर किसी को डेटा शेयर कर देता है तो वो अदर सिस्टम पे डेटा शो हो जाता है, बट स्विच का ये काम नहीं है। स्विच अगर किसी को डेटा शेयर कर रहा है तो वो एक मैक एड्रेस के थ्रू शेयर करता है, तो वो किसी भी अदर सिस्टम पे या किसी भी अदर नोड पे डेटा शेयर नहीं होता है। स्विच इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस grouped as one of computer network components. Switch is like a hub but built in with advanced feature. It uses physical device address in each incoming message so that it can deliver the message to the right destination or port. ये चीज़ मैं आपको बता चुका कि ये थोड़ा इसमें फीचर्स एडवांस होते हैं और ये फिज़िकल डिवाइस एड्रेस को लेता है मैसेज को डिलीवर करने के लिए टू द डेस्टिनेशन के। ठीक है, इसके बाद क्या आता है ब्रिज। अ ब्रिज इज़ अ रिपीटर with add on the functionality of filtering content by reading the MAC address of source and destination. It is also used for interconnecting two LANs working on the same protocol. It has a single input and single output port, thus making it a two port devices. ब्रिज क्या काम करता है बेसिकली, जब भी हम दो नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो ब्रिज का यूज़ होता है। ये इसको ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ब्रिज का यही काम होता है कि जब भी हम दो सेगमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो ब्रिज का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूटर। अ रूटर इज़ अ डिवाइस लाइक अ स्विच दैट रूट्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेसेस. Routers normally connect LANs and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they make decisions on routing the data packet. ठीक है, रूटर का क्या काम रहता है, रूटर क्या करता है, रूटर का यही काम रहता है कि वो नेटवर्क जब भी आता है तो नेटवर्क को जो नेटवर्क के साथ क्लाइंट्स को जोड़ता है, सर्वर को जोड़ता है थ्रू के IP के थ्रू। और रूटर जैसे यूज़ वाईफाई भी यूज़ होता है, रूटर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर वाईफाई कनेक्ट है वाईफाई वाला है तो आप रूटर के थ्रू वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो LANs and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they makes decision on routing the data packet. तो ये क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शंस को जोड़ता है, इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ता है किसके साथ, नोड्स के साथ, अदर डिवाइसेस के साथ। इसके बाद क्या आता है, इंटरनल नेटवर्क कार्ड। इंटरनल नेटवर्क कार्ड क्या होता है, a network interface card is a hardware component without which a computer cannot be connected over a network. It is a circuit board installed in a computer that provide a dedicated network connection to the computer. ये मदरबोर्ड पे ऑलरेडी इंस्टॉल ही होता है NIC, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये इसके बिना जो है आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक
इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है मदरबोर्ड का, किसी भी पीसी का बोल लीजिए या आप किसी भी लैपटॉप का बोल लीजिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बिना आप कोई भी नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर डेटा वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। द टर्म नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स implemented for protecting a network from online threats। नेटवर्क सिक्योरिटी आप ले सकते हैं कि हम जैसे फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, विंडो डिफेंडर है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी मैलवेयर, कोई भी ऐसा थ्रेट जो है वो आपके सिस्टम में ना आए, जो प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम को और आपके नेटवर्क को प्योर आप तक पहुंचाता है। ये काम ज़्यादातर किस चीज़ का रहता है? फायरवॉल का होता है, विंडो डिफेंडर का होता है, ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती हैं। तो हम ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब ही होता है प्रोटेक्ट द डेटा बाय फॉलोइंग रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो कोई भी अनऑथोराइज्ड है वो पर्सन हमारे डेटा को यूज़ ना कर पाए और उसका मिसयूज़ ना कर पाए। मॉडिफिकेशन ऑफ नेटवर्क accessible डेटा एंड रिसोर्सेज। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के नेटवर्क होते हैं, प्राइवेट होता है एंड पब्लिक होता है। प्राइवेट नेटवर्क कैन बी यूज्ड विद इन एन ऑफिस। प्राइवेट नेटवर्क ऑफिस में यूज़ होता है ज़्यादातर, और घर में भी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक नेटवर्क कैन बी असेस्ड बाय एवरीवन। देयर आर टू टाइप्स। दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। एक तो लॉगिन सिक्योरिटी होती है, एक राइट सिक्योरिटी होती है। राइट सिक्योरिटी और लॉगिन सिक्योरिटी दो तरह की होती है। लॉगिन सिक्योरिटी क्या होती है? दिस कैन बी अचीव्ड बाय असाइनिंग अ यूनिक लॉगिन नेम एंड अ सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोटेक्टेड बना रहे हैं, जैसे आप वाईफाई कर रहे हैं यूज़, तो वो क्या होती है, उसको जब भी आप किसी के भी वाईफाई के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा। वो इसलिए कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके नेटवर्क में ना घुस जाए, इसलिए हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं, लॉगिन मांगते हैं उस चीज़ का, ठीक है। लॉगिन नेम एंड अ सीक्रेट पासवर्ड। यूजर्स आर असाइंड द आईडी एंड पासवर्ड आर अदर authentication information that permit them the access to information and programs in a network, ठीक है। और ये चीज़ लॉगिन सिक्योरिटी में होती है। और राइट सिक्योरिटी क्या होती है? दिस कैन बी अचीव्ड बाय गिविंग राइट्स लाइक रीड ओनली एक्सेस, रीड राइट एक्सेस आर नो एक्सेस एट ऑल टू आ यूज़र। ये सब राइट्स होते हैं कि आप अगर चाहें तो किसी को राइट्स दे सकते हैं, वो खाली पढ़ सकता है या खाली उसमें चेंजेस थोड़ी से कर सकता है, या आप चाहें तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं दे सकते। रीड ओनली एक्सेस जो रहता है, यूज़र कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन, पर उसमें कुछ चेंज या डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। और राइट एक्सेस जो रहता है उसमें क्या करता है, यूज़र जो है, यूज़र कैन रीड, कैन चेंज और डिलीट द इंफॉर्मेशन। और जिसमें कोई एक्सेस ही नहीं है, उसका मतलब यही है कि यूज़र इज़ नॉट इवन अलाउड टू रीड द इंफॉर्मेशन। ये था आपका पहला चैप्टर। थैंक यू सो मच।